हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 27 मई। ठीक है जी। तो आज है 27 मई। 27 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज जो है सेशन में आज घर के काम की वजह से बहुत बिजी हो गया था। ठीक है। बाकी जो है कोई भी दिन हो करंट अफेयर्स में डेली बेस पे कवर कराऊंगा। ठीक, कल से आपको जो पूरा जो है मॉर्निंग में सेशन डल जाएगी, अपलोड हो जाएगी। ठीक है। तो वनडे मतलब जो है हम एक दिन भी मिस नहीं करेंगे, चाहे सुबह से लेकर शाम को मैं डेली बेस पे कवर कराऊंगा। ठीक है जी। जो भी एग्ज़ाम तक आप तैयारी कर रहे होंगे तो बढ़िया डेडिकेशन के आप जो है बने बने रहिएगा। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा है? तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62% जो है आपका घटा हुआ है। ठीक है। तो हाल ही में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई बोल रहे हैं, ठीक है, बैंकों का जो है बैंक इसको बोला जाता है। ठीक है। तो ये जो है नागरिकों को सालाना लगभग 2.80 लगभग 7.5% जो है, और वरिष्ठ नागरिक को जो है लगभग 7.75% जो है ये आपका ब्याज देती है। ठीक है। आप एफडी के बारे में सुने होंगे, जिसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है। तो ये लगभग इसमें जो है एफडी योजनाएं जो है आरबीआई प्रदान करती है। ठीक है। इसमें जो है 7 दिनों से लेकर 5 साल, तो उससे भी अधिक तक आप जो है एफडीआई कर सकते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि जो है रिपोर्ट में जो है भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत जो है घटा है? लगभग 62%। ये जो रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा निकाली है, इसमें 62% है जिसमें गिरावट आई है। ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिका काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जया बड़िगा। जया बड़िगा को, जो हमारे भारतीय मूल के हैं, ठीक है, जो कि अमेरिका में वकील हैं, और इनको अमेरिका में काउंटी सुपीरियर कोर्ट में इनको जो है जज के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया। आपका जो अमेरिका में सुने होंगे कैलिफोर्निया सिटी, तो कैलिफोर्निया में इनको जो है कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है। जया जो है बड़िगा। ठीक है। अगर अमेरिका की बात करूँ, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। जो बिडेन अभी राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस जो हमारे भारतीय मुल्क के यहाँ के भी उपराष्ट्रपति हैं। थर्ड क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल ही में किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये आपका टोनी क्रूज, ठीक है, जाने माने जो है फुटबॉल प्लेयर है। तो इन्होंने जो है यूरो 2024 जो है के बाद जो है, इस खेल के बाद जो है फुटबॉल से संन्यास लेने की जो है घोषणा की है। वो किसने? टोनी क्रूज। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो जर्मनी के रहने वाले। ठीक है। जाने माने दिग्गज जो है फुटबॉलर हैं। ठीक है। तो टोनी क्रूज जो है, जो यूरोपीय जो चैंपियनशिप, यानी जो है यूरो कप बोलते हैं, इसी को यूरोपियन चैंपियनशिप बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में जो है यूरो कप बोलते हैं। ठीक है। 2024 में जो है इस खेल के बाद ये जो है मतलब जो है रियल मैड्रिड में जो है होने वाली है। ठीक। इसके बाद जो है लगभग 34 साल के इनके एज हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो है पेशेवर फुटबॉल समाप्त करने का जो फैसला लिया, मतलब जो है संन्यास ले लेंगे। ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है, ये जो है चाइना के द्वारा। ठीक है। तो चाइना ने हाल में जो अपने यहाँ के जो सी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, ठीक है, अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल जो है इन्होंने लॉन्च किया है चाइना से। ठीक है। ज़्यादा हम डिटेल इस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो है इससे क्वेश्चन आना है ही नहीं है, तो ज़्यादा हम आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाल ही में फ्रेड रोस का निधन हुआ। ये कौन थे? लेखक, कास्टिंग डायरेक्टर, पत्रकार, या इनमें से कोई नहीं। तो जो है अमेरिका के जो कास्टिंग डायरेक्टर है, कास्टिंग डायरेक्टर्स के सुने होंगे, ठीक है, बॉलीवुड वगैरह में। तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं अमेरिका हॉलीवुड के, जिनका हाल में जो है फ्रेड रोस का जो है डेथ हो गया है। ठीक है। तो इसका जो है हॉलीवुड के जो है कास्टिंग डायरेक्टर है, तो इसका जो है डेथ हो गया है, अमेरिका के रहने वाले हैं। हाल ही में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ साझेदारी की है? ओला, जोमेटो, सीड, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते होंगे स्विगी को। ठीक है। स्विगी आप जानते होंगे। ठीक है। तो ऑनलाइन जो है फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ आपने अपनी धोखाधड़ी रोकथाम और पहचान जो है क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो डिवाइस, एक तरह का जो है मतलब एक डिवाइस जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है विकसित किया है। इससे क्या होगा? तो आपका जो है धोखाधड़ी, और ये जो है जो स्विगी है, खास करके डिलीवरी जो पार्टनर होते हैं, इनके साथ बहुत सारे जो है ऑनलाइन जो फ्रॉड वगैरह होते रहते हैं। तो इसी के जो धोखाधड़ी से बचने के लिए जो है शील्ड के साथ ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है शील्ड। ठीक है। तो इसके साथ साझेदारी इन्होंने किया गया है। ठीक है। तो इसको याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्विगी के बारे में आप जानते होंगे। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जो है
एसेम्पा सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है फ्रांस, जर्मनी, इटली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस ने जो है हाल ही में जो है यहाँ पे एसएमपीए सुपर जो है सोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण इन्होंने किया गया है। ठीक है, ये जो है एसएमपीए एक सुपर जो क्रूज मिसाइल है, ठीक है, इसका सफल परीक्षण जो है फ्रांस के द्वारा यहाँ पे किया गया है। इसकी जानकारी यहाँ का जो है सरकार ने दी है कि जो फ्रांस अपनी पहली बार राफेल फाइटर जेट से अपने जो है अपग्रेडेड परमाणु मिसाइल है, ठीक है, जो असम्पा जो एक जो है परमाणु जो है मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण यहाँ पे इन्होंने किया गया। ठीक है, आपके बहुत ही कम दूरी में जो है हवा से सतह पे जो है मार करने वाली जो है ये आपका जो है सुपर जो है सोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है जी, और ये जो है ये आपका न्यूक्लियर मिसाइल है। ठीक है, तो ये खासकर जो है एक तरह का मतलब जो है यहाँ के जो बचाव के लिए जो है ये जिसको जो है तैयार किया है। फ्रांस की अगर बात करूँ, पेरिस इसकी राजधानी है और इमैनुअल जो मैक्रोन है यहाँ का भी जो है प्रेसिडेंट है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रख, पेरिस यहाँ का सबसे लार्जेस्ट सिटी है, जाना माना शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। हाल ही में चक्रवात रेमल का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा है? उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 2-3 बार स्टार यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है खबरों में चल रहा है पश्चिम बंगाल में जो चक्रवात है जिसका नाम है रेमल, जो सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये आपके बहुत ही जो खतरनाक इसको बोला जा रहा है, लगभग 135 किलोमीटर के हिसाब से जो है या रफ्तार के साथ ये जो है तूफान आ रही है। ठीक है जी, ये जो पश्चिम बंगाल के तट पे जो है उठ रही है और भीषण चक्रवाती तूफान यहाँ पे जो है ले ली है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है अलर्ट यहाँ पे जारी कर दी गई, यहाँ के जो है ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है जी, अगर देखेंगे तो ये जो है इस सीजन का पहला तूफान है, ये जो है रेमल, इसको नाम को याद रखना है। जो ठीक चक्रवात तूफान जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है खतरा ये जो है उमड़ रहा है यहाँ। और ये जो संडे के दिन, ठीक है, कल जो है लगभग 8:30 बजे के बाद जो बंगाल व बांग्लादेश के जो है तटीय के इलाकों में जो है टकराया है, जिससे आपका जो है ये रेमल जो तूफान है आपका जो है चक्रवात तूफान है यहाँ पे जो है। ठीक है जी, बंगाल की खाड़ी से टकरा कर ये जो है चक्रवाती तूफान ये जो बहुत ही मतलब आतंक मचा दिया गया है। ठीक है जी, और लगभग 135 किलोमीटर, ठीक है, 135 किलोमीटर की रफ्तार से जो यहाँ पे जो हवा चल रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 135 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो है पूरा अलर्ट कर दिए गए यहाँ के लोगों के बचाव के लिए। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और ममता बनर्जी यहाँ के भी मुख्यमंत्री है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है? तो गुरचरण सिंह हाल ही में जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के जो है कमांडेंट का जो है पदभार इन्होंने संभाला है, गुरचरण सिंह। ये लगभग 1990 बैच के जो है भारतीय नौसेना के जो है मतलब अधिकारी हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कमांडेंट का पदभार इन्होंने हाल ही में 25 मई को इन्होंने जो है संभाला है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बैंकॉक, मुंबई, पेरिस या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंकॉक में जो है पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप है 20 और आपका 21 मई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में जो है आयोजित की जाएगी। ठीक है, जो इसमें जो एशियाई एथलेटिक को जो है 26 जुलाई 2024 से जो है शुरू होने वाली है पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए जो है यहाँ पे इनको जो है एक तरह का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें लगभग अलग अलग देश के जो एथलीट प्लेयर इसमें जो है हिस्सा लेंगे। 20 और 21 मई को 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। तो पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये आपका 20 और 21 मई को 2024 को जो है ये आपका समापन हो गया है। ठीक है, मई स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, 20-21 मई चला गया, तो यहाँ पे जो है इसका समापन हो गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बैंकॉक में इसका जो है ये आपका जो है हिस्सा लिए थे जितने भी एथलीट प्लेयर हैं। हाल ही में किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ के प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नजमी वजीरी। ठीक है, नजमी वजीरी इनको भारतीय घुड़सवारी महासंघ के जो प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है। तो आप जानते हो कि घुड़सवारी जो कि विश्व का सबसे पुराना खेल है। ठीक है जी, तो भारतीय घुड़सवारी महासंघ के जो प्रमुख जो है नजमी वजीरी को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला जो है पाया गया है? सूडान, ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को या इनमें से? तो बर्ड फ्लू आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है इसका पहला मामला यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, एक बच्चे में जो है ये संक्रमित पाया गया है। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया में इंसानों में बर्ड फ्लू का जो है पहला मामला जो है सामने आया है। ठीक है, डॉक्टर्स ने यहाँ पे इलाज के बाद ये जो है बच्चा एकदम स्वस्थ है। ठीक है जी, तो पहला मामला जो है ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला है। तो बर्ड फ्लू क्या होता है? तो बर्ड फ्लू आप जानते हैं ये जो पक्षी फ्लू भी करते हैं इसको, बर्ड फ्लू ये जो है एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है ये जो पहला जो है देखने को मिला था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा इसकी राजधानी है और सिडनी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, यहाँ का भी जो है
यहाँ का भी हेड कौन है? प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2023-24 के डाटा के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में शीर्ष स्थान पर है। अगर 2023-24 का अगर डाटा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो पावर ट्रांसमिशन जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है, लगभग 220 जो है केवी, ठीक है, किलोवाट जो है, किलोवाट, उससे अधिक के लगभग 1460 जो है यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन लाइनें यहाँ पे जोड़ी है। इसलिए यहाँ पे जो है पहला स्थान है और गुजरात का आपका दूसरा स्थान है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। मुख्यमंत्री तो आप जानते हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ। हाल ही में किसे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपका ऋषभ जो गांधी, इनको हाल ही में जो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, इसके एमडी और सीईओ के रूप में जो है नियुक्त किया गया है ऋषभ गांधी। तो इसके अगर बारे में बात करूँ मैं, जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की, तो भारत की जो सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा जो है कंपनी है, ठीक है, इसकी स्थापना 1956 में स्थापना इसकी जो है यहाँ पे किया गया था, ठीक है जी। जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका मुंबई, भारत में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ पद से किन्हें जो है मतलब इस्तीफा किसने दिया है? तो एनपीसी जो है सोनी पिक्चर्स, आप देखे होंगे नेटवर्क लिमिटेड है, इसके जो एमडी और सीईओ पद से इन्हों जो है इस्तीफा दे दिया गया है। तो सोनी पिक्चर आप सभी जानते हैं, ठीक है, टेलीविज़न आप देखते हैं चैनल को, सोनी पिक्चर्स, ठीक है जी, इसी के तो एमडी और सीईओ थे एनपीसी, इन्होंने इस पद से जो है इस्तीफा दे दिया गया है, ठीक है जी। तो एंटरटेनमेंट चैनल है। तो कैसा लगा सेशन आप ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं नई सेशन में। आज के सेशन हम जो है यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।